हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्वेता। मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। तो इसमें हम लोग इतिहास के जो सार संग्रह है खान सर की, उसको उस सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग पॉलिटी और ज्योग्राफी कर रहे हैं। इसके साथ साथ इतिहास भी कर रहे हैं। जिनका भाई जो दो सब्जेक्ट चुन रहे हैं हिस्ट्री के लिए, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जिसमें हमने आधुनिक भारत स्टार्ट किया हुआ है। और 1 से 5th हो या 6 to 8 हो या टीजीटी लेवल हो या पीजीटी लेवल हो, उसमें जो जनरल पेपर है उसमें आपका सीधे सीधे लिखा हुआ है कि आधुनिक भारत का इतिहास जो है, आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उन्होंने रखा है। तो हम लोग पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कर लेते हैं, क्योंकि ये सबके लिए सही है, और बाकी सब जो चैप्टर्स हैं उनको साथ साथ लेके चलते रहेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, जो ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो भारतीय आंदोलन का उदय एवं विकास। तो भारतीय जनता का राजनीतिक मनोवृत्ति वाला हिस्सा बौद्धिक दृष्टि से हमारी संतान है। उन्होंने इन विचारों को ग्रहण किया है जिन्हें खुद हमने उनके सामने रखा। भारत का वर्तमान बौद्धिक और नैतिक हलचल हमारे कार्य की निंदा नहीं, बस प्रशंसा की बात है। यह किसने कहा है? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। अंग्रेज की स्थापना से पूर्व सॉरी कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में अनेक राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई। 1838 में कलकत्ता में स्थापित लैंड होल्डर्स सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था मानी जाती है। यह किसके प्रयासों से स्थापित हुई थी? द्वारकानाथ टैगोर के। 1843 में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, 28 अक्टूबर 1851 को ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और 26 जुलाई 1876 को इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसमें से किस संस्था को कांग्रेस से पूर्व का अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त है? इंडियन एसोसिएशन। लैंड होल्डर्स सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के आपसी विलय के बाद 28 अक्टूबर 1851 में कौन सी संस्था अस्तित्व में आई? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश जनमत को जागृत करने के उद्देश्य से 1866 में दादा भाई नौरोजी ने कहा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। लंदन में किया था। इंडियन एसोसिएशन द्वारा किसके नेतृत्व में 1876 में भारतीय नागरिक सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष करने पर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन चलाया गया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1883 में इल्बर्ट बिल किसने पेश किया था, जिसके तहत भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों में सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान किया गया था जिसमें यूरोपीय भारतीय भी शामिल होते थे? सर सीपी इल्बर्ट के। फिर है यूरोपीय लोगों के घोर विरोध के बाद 1884 में इल्बर्ट बिल के में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि यूरोपीय तथा ब्रिटिश नागरिक उस जूरी द्वारा अपने मामले की सुनवाई की मांग कर सकते थे जिसके आधे सदस्य यूरोपीय या अमेरिकी हों। यह बिल किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान आया था? तो लॉर्ड रिपन। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905। हम लोग प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, एक वीडियो में प्रथम चरण देखेंगे, दूसरे वीडियो में द्वितीय, तीसरे वीडियो में तृतीय चरण देखेंगे हम लोग। उदारवादी चरण या मध्य मार्गी राजनीतिक का युग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में इस संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव पर किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव से। पहले इसका नाम जो था
भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर, इसमें इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ठीक है, तो एओ ह्यूम ने अंग्रेज एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना से पूर्व तत्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन से सलाह ली थी। उन्होंने किस रूप में देखा था? सेफ्टी वाल्व के रूप में। तो हम लोग जो है इसको देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए हैं उसको एक जगह मैं करके आप लोगों को दे दूंगी, और किसने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या क्या सेफ्टी वॉल्व किसने कहा था, भिक्षावृत्ति किसने कहा था, किसने क्या क्या कहा था, ये भी इम्पोर्टेंट आता है। कब नाम बदला गया था, किसने नाम बदला था, और किस अधिवेशन के कौन संस्थापक या संस्थापक भी याद करेंगे, किस अधिवेशन में कौन प्रमुख था। ये भी किसके जैसे दृष्टांता में ये अधिवेशन हुए थे, ये भी देखेंगे। पीछे आ रहा है उसको भी पढ़ेंगे, मैं आपको एक जगह करके सारे इम्पोर्टेंट मैं दे दूंगी। कांग्रेस के पूर्व के प्रमुख राजनीतिक संगठन स्थापना स्थान संस्थापक सदस्य। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में कलकत्ता, द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव, राजकमल सेन, प्रसन्न कुमार ठाकुर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन, विलियम एडम्स। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 20 अप्रैल 1843 कलकत्ता, जॉर्ज थॉमसन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 मद्रास। फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 28 अक्टूबर 1851 से कलकत्ता, राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव अध्यक्ष थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे महासचिव, हरिश्चंद्र मुखर्जी। बम्बई एसोसिएशन 1852, बम्बई जगन्नाथ शंकर सेठ। लंदन इंडिया कमेटी 1862 लंदन, सी पुरुषोत्तम मुदालियर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन, दादा भाई नौरोजी। नेशनल इंडिया एसोसिएशन 1867 लंदन, मेरी कारपेंटर। पूना सार्वजनिक सभा 2 अप्रैल 1870 पूना, महादेव गोविंद रनाडे, एस.एच. चिपलुंकर, जीवी जोशी। इंडियन सोसाइटी 1872 लंदन, आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन 26 जुलाई 1876 कलकत्ता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस। ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, वैसे सारे इम्पोर्टेंट है लेकिन ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ईस्ट इंडियन लीग 1875 बंगाल, शिशिर कुमार घोष। मद्रास महाजनसभा मई 1884 मद्रास, जी.एस. अय्यर, एम.बी. राघवाचारी और आनंद चार्लू। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 बम्बई, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में 27 दिसंबर 1885 को हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसकी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो बिमलेश चंद्र बनर्जी, सचिव एओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन थे। 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं का वर्चस्व था। उदारवादियों ने अपनी मांगें मनवाने के लिए ब्रिटेन के दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में किस समिति की स्थापना की थी? भारतीय सुधार समिति की। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज थे जॉर्ज यूल। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू 1925 में थी। 3 महिलाएं हुई थी। तो मैं इसको आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगी, आप लोग देखिएगा। इसी के बाद जस्ट आएगी वो वीडियो, क्योंकि साथ में ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस के वह प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने
कांग्रेस के अधिवेशन की 2 बार अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 से 1892। नोट, सी आर दास ने 2 बार, जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कौन सा था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? अमृतसर अधिवेशन 1919। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास को चुना गया था, लेकिन उनके जेल में होने के कारण उनकी अध्यक्षता किसने की? हकीम अजमत खान ने। कांग्रेस का वह एकमात्र अधिवेशन कौन सा है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बेलगाम अधिवेशन 1924 कर्नाटक। कांग्रेस की स्थापना के बाद वह पहला वर्ष कौन सा था जब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो सका? वर्ष 1930। 1937 में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती अधिवेशन फैजपुर में हुआ। यह पहला अवसर था जब कांग्रेस का अधिवेशन किसी छोटे नगर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1938 के हरिपुर अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। त्रिपुरी में एक त्रिपुरा है, एक त्रिपुरी है। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने गांधी जी के किस प्रत्याशी को पराजित किया था? तो पट्टाभी सीतारामैया को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस में किस विशेष अधिवेशन को 35 वर्ष की आयु में अध्यक्षता करके कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया था? दिल्ली विशेष अधिवेशन 1923। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले एवं फिरोज शाह मेहता आदि नेता किस प्रकार के नेता थे? उदारवादी नेता थे। उदारवादी नेताओं का मानना था कि संवैधानिक तरीके अपनाकर ही भारत को आज़ाद दिलाया जा सकता है, इसलिए वे मांगों को प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदनों तथा भाषणों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते थे। उग्रपंथी नेताओं ने इसे क्या कहा? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। उदारवादी नेताओं के प्रयास से भारतीय व्यय की समीक्षा करने के लिए 1896 ईस्वी में किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? वेल्वी आयोग की। दक्कन सभा की ओर वेल्वी आयोग के समक्ष गवाही देने के लिए इंग्लैंड कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। अन्य प्रमुख राजनीतिक संगठन स्थापना और संस्थापक सदस्य। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन 1888, अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905, बम्बई गोपाल कृष्ण गोखले। होम रूल 1916, पुणे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918, लखनऊ मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण गौरीशंकर। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918, अहमदाबाद महात्मा गांधी। नेशनल लिबरल फेडरेशन 1918, कलकत्ता एस.एन. बनर्जी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920, ताशकंद एम.एन. राय। सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी 1920, लाहौर लाला लाजपत राय। अवध किसान सभा 1920, प्रतापगढ़। जवाहरलाल नेहरू, रामचंद्र गौरीशंकर थे। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, लखनऊ एन.एम. जोशी संस्थापक थे, लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1931, कलकत्ता नलिनी गुप्ता। स्वराज पार्टी 1923, इलाहाबाद मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। अखिल भारतीय साम्यवादी दल 1924, कानपुर सत्यभक्त। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925, नागपुर के.वी. हेडगेवार। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस 1927, मद्रास लेडी सदाशिव अय्यर। श्रमिक स्वराज्य पार्टी 1928, बंगाल काजी नजरुल इस्लाम।
खुदाई खिदमतगार 1929, पेशावर खान अब्दुल गफ्फार खां। खुदाई खिदमतगार इन्होंने की थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934, आचार्य आचार्य नरेंद्र एवं आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय किसान सभा 1936, लखनऊ, एनजी रंगा और सहजानंद। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन उनके अध्यक्ष हैं। तो हम लोग अभी इसको थोड़ा होल्ड रखते हैं, थोड़ा देर के बाद हम लोग मैं जो है कॉपी पे जो इम्पोर्टेंट है आपको कैसे याद करना है, थोड़ी ट्रिकी टाइप्स मैं बता दूंगी जो तुरंत याद हो जाएंगे। तो इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। आप लोग घबराइएगा मत कि जो है कांग्रेस के जितने अधिवेशन है मैंने नहीं करवाए, मैं करवाऊंगी ज़रूर। अभी इसको थोड़ा कर लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण जो है उससे पहले मैं आपको करवा दूंगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन वगैरह। उदारवादी नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश राजतंत्र भारत की जनता का हित चाहता है, किंतु उसकी सही जानकारी नहीं दी जाती। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में किस समिति की स्थापना की थी? भारतीय सुधार समिति। 1888 में दादा भाई नौरोजी ने किसकी अध्यक्षता में इंडियन एजेंसी की स्थापना की? विलियम डिग्बी। दादा भाई नौरोजी वह पहले भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। वह अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन सिद्धांत रनाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझने तथा रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखी गई भारतीय आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक कारण आंदोलन के प्रथम चरण को किस नाम से जाना जाता है? आर्थिक राष्ट्रवादी युग। ब्रिटिश भारत की सरकार के राष्ट्रीय आंदोलन का मुकाबला करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति पर बल दिया, जिन्होंने सर सैयद अहमद खां, राजा शिव प्रसाद और अन्य ब्रिटेन समर्थक व्यक्तियों को कांग्रेस विरोधी आंदोलन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने कांग्रेस के प्रतिरोध के लिए 1888 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। कांग्रेस के कार्यकलापों का पहला परिणाम किस अधिनियम के रूप में आया, जिसके तहत भारतीय प्रशासन के ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार किए गए और भारतीय राजनीतिक अधिकार में कुछ वृद्धि की गई? भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम 1892। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद दे सकूं। सन 1900 में यह घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन वायसराय। विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को एक याचना संस्था कहा। किसने इसके सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला की संज्ञा दी है? लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय चेतना को जगाने के उद्देश्य से धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा लिया। इसके लिए तिलक द्वारा 1884 में गणपति महोत्सव की शुरुआत की गई। उनके द्वारा 1886 में किस महोत्सव की शुरुआत की गई थी? शिवाजी महोत्सव। इन्होंने गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव शुरू किया था। स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा प्रथम किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा? यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा? यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने। ये फॉरवर्ड ब्लॉक देख लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 कलकत्ता, सुभाष चंद्र बोस। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय बोल्शेविक दल 1939 कलकत्ता, एन.डी. मजुमदार। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल 1940 कलकत्ता, एम.एन. राय। भारतीय वोल्शेक लेनिन दल 1941 कलकत्ता, अजीत राय और इंद्रसेन। क्रांतिकारी समाजवादी दल 1942 कलकत्ता, सोमेंद्र नाथ टैगोर, इल्बर्ट विल।
वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्वर्ट बिल लाया गया। इस बिल को सर सीपी इल्वर्ट ने 1883 ईस्वी में पेश किया था। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया कर दिया गया जिसमें यूरोपीय नागरिकों में शामिल होते थे। भारतीय जनता ने इस बिल का जोरदार स्वागत किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसका तीव्र विरोध किया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और उसने इल्वर्ट बिल में संशोधन कर दिया। इस बिल के संशोधन में 1884 करते हुए यह प्रावधान किया गया कि यूरोपीय अथवा ब्रिटिश नागरिक उस जूरी द्वारा अपने मामलों की सुनवाई की मांग कर सकते हैं जिनके आधे सदस्य यूरोपीय या अमेरिकी हों। इसलिए यह काला फैसला के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस अधिवेशन की प्रमुख बातें। 1887 में मद्रास अधिवेशन, सर्वप्रथम देसी भाषाओं में भाषण। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के संविधान का निर्माण। 1889 में बम्बई अधिवेशन, मताधिकार की आयु 21 वर्ष कर दी गई, सर्वाधिक वयस्क मताधिकार की मांग रखी गई। 1893 में लाहौर अधिवेशन में भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया की मांग। 1891 में नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस में संविधान पारित किया। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, वंदे मातरम गान गाया गया। और यहाँ से आपका द्वितीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से 1919 है। तो इससे पहले हम लोग जो है कांग्रेस के जितने अधिवेशन हैं उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। मैं करवा रही हूँ आपको, आइए करते हैं।